हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे। और आज है 16 अक्टूबर और यहाँ पे इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर करेंगे। और इस पीडीएफ में आपको एक प्रश्न दिया जाता है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है, तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा और कमेंट में आप लोग आंसर दीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन जो है हार्मोन जो है स्तन ग्रंथि से दूध स्राव करने के लिए इंपॉर्टेंस होता है। तो थायरोक्सिन, ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन और एड्रेनलिन, ये चारों ऑप्शन दिए गए, आपको सही जवाब देना है यहाँ पे। चलिए आते हैं हम लोग फटाफट अपने टॉपिक पे। अब आते हैं कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव ऐलान, ठीक है, 23 नवंबर को नतीजा। कुल मिलाकर कहानी समझते हैं। अभी जो है झारखंड और अपना महाराष्ट्र दोनों में क्या होगा, विधानसभा इलेक्शन होना है। ठीक है, तो जब पूरा आर्टिकल आप पढ़िएगा ना, तो जो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछता है एग्जामिनर, और जो ट्रेंड है उसको देखेंगे हम लोग। सबसे पहले देखेंगे कि झारखंड में टोटल कितने विधानसभा सीट है, 81। ठीक है, 81 को आप याद रखेंगे क्योंकि चार मतलब ऐसे करके देता है, एक साइड आपको स्टेट दे देगा और दूसरी तरफ उसका विधानसभा सीट दे देगा, टोटल बोलेगा मैच करके बताइए। तो लोग जो है इस तरह से नहीं पढ़ पाते हैं, बहुत कम ही लोग हैं जो इस एंगल से देख पाएंगे। तो यहाँ पे झारखंड जो है 81 सीट होता है और महाराष्ट्र में आप याद रखिएगा 288। ठीक है, अगर मान लीजिए 4 राज्य दिया हुआ है और चारों का विधानसभा सीट दिया हुआ है, अगर दो भी अगर आपको याद होगा ना, तो आप ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन तक या आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे अलर्ट या आगाह कर दे रहा हूं। यहाँ पे देखेंगे झारखंड में 81 सीट है और महाराष्ट्र में 280 सीट है। ओके, इसको याद रखेंगे। दूसरा क्या है कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, चीफ इलेक्शन जो कमिश्नर है वो कौन है, राजीव कुमार। ये भी आप याद रखेंगे, राजीव कुमार। 2 फैक्ट हो गया। तीसरा फैक्ट देख लीजिए यहाँ पे कि जो इलेक्शन कमीशन है ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 324 जब आप पढ़िएगा संविधान का, आपके पास होगा, एम लक्ष्मीकांत को फॉलो करते हैं या एनसीईआरटी बुक को फॉलो करते हैं जिसमें संविधान के बारे में लिखा गया है, तो वहां पे सारा कुछ जो है देखने को मिलेगा। या आप अच्छे अच्छे जो गाइड बुक फॉलो करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज आपको देखने को मिलेगा। यही क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं। ये बिश्नोई गिरोह कौन है और ये न्यूज में क्यों आए, और फिर भारत और कनाडा के बीच में क्या जो है क्या चीज को लेकर जो ऐसा मुद्दा जो उठ गया है, जो बिश्नोई गिरोह का नाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने अक्सर सोशल मीडिया में या बहुत सारे प्लेटफॉर्म में आपने देखा हुआ बिश्नोई गिरोह जो एक गिरोह है जो सलमान खान को मारने के लिए ऐसा कर मतलब कुछ ऐसे ही आरोप लगता था। ठीक है, तो बिश्नोई गिरोह का नाम क्यों आ गया, और इसका तार जो है भारत सरकार के लोग से जुड़ा है। ये जो है ना कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम याद रखिएगा, ट्रूडो। ठीक है, अभी एग्जाम में ये पीटी में तो मुझे कम लग रहा है, लेकिन मेंस में बहुत टारगेट करेगा कि कनाडा और भारत का जो रिलेशन है वो हाल के दिनों में जो है यहाँ पे तनाव देखने को मिला है। इसके पीछे का वजह क्या मानते हैं, ठीक है, और इससे निपटने के लिए जो है सरकार क्या प्रयास कर रही है या कौन कौन से प्रिंसिपल है जिसको फॉलो करना चाहिए, तो आप अपना टिप्पणी करें। मेंस में ऐसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जब इस आर्टिकल को पूरा पढ़ें तो इसके पीछे कहानी समझिएगा। अभी क्या हुआ कि जो खालिस्तानी जो समर्थक है निज्जर, हरदीप सिंह निज्जर, इसका हत्या हो गया ना। हरदीप सिंह निज्जर जो है खालिस्तानी का डिमांड कर रहा है कि खालिस्तान जो अलग देश बनेगा। ठीक है, तो उनको पता होना चाहिए कि आप कितना भी विरोध कर ले, कितना भी आप होर हल्ला कर ले, भारत का जो अभिन्न अंग है ना वो कभी अलग नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज को समझना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है ना कनाडा के हैं प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इन्होंने आरोप लगाया कि जो हरदीप सिंह निज्जर है वो कनाडा नागरिक है। कौन है, कनाडा नागरिक। ठीक है, और कनाडा नागरिक का हत्या जो है भारत सरकार या भारत सरकार के जो अधिकारी हैं, जो वहां पर डिप्लोमेट वहां पर अपॉइंट है, ठीक है, डिप्लोमेट है, उनका हाथ है। तो भारत इस तरह का बेबुनियादी चीज को कैसे बर्दाश्त करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो भारत ने कहा कि ठीक है, अगर आप आरोप लगाते हैं तो आप हमें प्रूफ दीजिए, आप हमें सबूत दिखाइए, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम इस चीज को मानेंगे। ठीक है, इस चीज को कंसीडर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये सिर्फ जो है ना तथ्यहीन बातें कर रहे हैं, सिर्फ आरोप लगा रहे हैं भारत पे, भारत की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन भारत ने कहा अगर आपके पास प्रूफ नहीं है, सबूत नहीं है ना, तो आप इस तरह का बेबुनियादी चीज नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री हैं। अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो भविष्य में आपको और भारत जो है दोनों संबंध बहुत बिगड़ते चले जाएंगे।
तो भारत ने जैसा का तैसा जवाब में क्या किया कि जो अपने डिप्लोमेट जो वहाँ अपॉइंट किए थे कनाडा में उनको वापस बुला लिया, और जो कनाडा के जो डिप्लोमेट थे यहाँ पे, ठीक है, उनको बोला कि आप 24 घंटे के अंदर खाली कीजिए भारत को। ठीक है, तो ये चीज देखने को मिला। एक यहाँ पे वीना कन्वेंशन याद रखिएगा, ये वीना समझौता है ना, देखिए यहाँ पे समझौता, बहुत लोग जो है ना इस तरह के जो मैंने आपको कहानी बताया वो सब जान रहे होंगे, ठीक है, लेकिन ये जो वीना समझौता है ना, इसी के तहत जो डिप्लोमेट एक दूसरे देशों में जो अपॉइंट होता है ना, वीना समझौता के तहत ही होते हैं, आप याद रखिएगा। वीना समझौता के तहत जो है यहाँ पे जो डिप्लोमेट होते हैं उनको इम्यूनिटी प्रदान किया जाता है कि आप जो उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, आप उस पर जो है कुछ ऐसा हरकत नहीं करेंगे, ठीक है, तो इनको इम्यूनिटी प्रदान होता है वियना समझौता के तहत। ओके, चलिए आगे भी हम लोग डील करेंगे। एक और कहानी सुन लीजिए यहाँ पे। तो ये जो जस्टिन ट्रूडो अचानक क्या हो गया, अभी तो मामला शांत था, अचानक कल परसों से ये मामला क्यों उठ गया? क्योंकि अगला साल होना है इलेक्शन जस्टिन ट्रूडो को, और इनके कार्यकाल में, इनके जब ये गवर्नमेंट में है तो महंगाई देखने को ज्यादा मिल रहा है कनाडा में, ठीक है, महंगाई देखने को मिल रहा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है चरम पे। तो इनको वोट फिर क्यों देगा जनता, वोट क्यों देगी? तो ये लोग क्या कर रहे हैं, वो मुद्दे को भटकाने के लिए ये भारत से जो है इस तरह के, भारत पे जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं ताकि जो वहां पे खालिस्तानी जो समर्थक हैं उनका वोट हासिल कर सके। आप समझ रहे हैं ना? तो भारत ने कहा कि ये जो जस्टिन ट्रूडो है वो राजनीति से प्रेरित होकर जो इस तरह के आरोप भारत पे लगा रहे हैं, और भारत जो है इसको पूरी तरह से खारिज करता है, और भारत की छवि अगर आप बिगाड़ेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे, तो जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है या भारत, ठीक है, वो अपनी चीजों को हैंडल करने जानता है। तो इस तरह के आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो अभी जो है पिछले बार बीपीएससी में दो क्वेश्चन पूछा गया था किसको, समझौता को लेकर, जो एग्रीमेंट वगैरह होता है किसी देश के साथ, ठीक है, तो उसको लेकर क्वेश्चन पूछा था, जिससे न्यूजीलैंड को लेकर और ऑस्ट्रेलिया के साथ दो समझौते हुए थे। मुझे क्वेश्चन याद नहीं आ पा रहा है, लेकिन मैंने जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा था तो वहां पे एग्रीमेंट को लेकर दो क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार अमेरिका के साथ अभी समझौता हुआ है कि हम लोग जो है ड्रोन खरीदेंगे अमेरिका से, ठीक है, उस ड्रोन का नाम याद रखिएगा, प्रीडेटर ड्रोन, ये हो गया। और ये पहला फैक्ट हो गया। बोलेगा कि हाल ही में प्रीडेटर ड्रोन जो है किस देश के साथ हमने एग्रीमेंट किया है खरीदने के लिए, तो अमेरिका यहां पर जवाब हो जाएगा। दूसरा याद रखिएगा, यहां पे कंपनी है जनरल एटॉमिक्स ग्लोबल कॉर्पोरेशन, तो ये वही कंपनी है जो प्रीडेटर ड्रोन बनाती है, और उसी के साथ जो है हम लोग समझौता किए हैं। और ये अमेरिका में जो रक्षा उत्पाद, जो डिफेंस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने वाली जो अच्छी खासी कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, अमेरिका की कंपनी, आप याद रखेंगे इसको। फिर एक तीसरा फैक्ट देख लीजिए, जो रक्षा से जुड़े हुए जितने भी समझौता होते हैं भारत के संदर्भ में, ठीक है, तो एक कैबिनेट कमेटी बैठती है, तो उसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछेगा स्टेटमेंट बना के, क्योंकि बीपीएससी के जो चेयरमैन है उन्होंने कहा कि जो बीपीएससी के जो क्वेश्चन होंगे वो काफी स्टैंडर्ड होंगे, काफी जो है टफ बनाया जाएगा, ताकि अच्छे विद्यार्थी जो है सिस्टम में एंटर कर सके। क्लियर है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो ना सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति, यहां पर बोल देगा कि सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता कौन करता है, सबसे पहला ऑप्शन ए में दे देगा आपका रक्षा मंत्री। तो आपको यहाँ पर अलर्ट रहना है कि जितने भी इंपॉर्टेंट कमेटी होते हैं ना उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री जी होते हैं, आपको यहाँ पे जो है ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट मूव करें तो हम लोग चीता को लेकर काफी दिनों से जो न्यूज पढ़ रहे थे, 2022 में ही जो है यहाँ पे प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, जो चीता को फिर से यहाँ पे रिहैबिलिटेट करने के लिए भारत में। आपको पता ही है 1952 में जो यहाँ पे चीता को क्या कर दिया गया था, विलुप्त घोषित कर दिया गया था। और कुछ एशियाई जो चीता है वो ईरान में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके पीछे कहानी समझिए। अभी कुनो नेशनल पार्क के बाद गांधी सागर जो अभ्यारण्य है वहां पे चीतों को रिहैबिलिटेट किया जाएगा, वहां पे पुनर्वास किया जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे आलोचक होते हैं कि इस तरह की जो सरकार काम क्यों कर रही है, तो बताना चाहेंगे कि इसके क्या फायदे होंगे। देखिए, कुनो नेशनल पार्क के बाद अगर गांधी सागर अभ्यारण्य ये दूसरा ऐसा जगह होगा जहां पर चीता देखने को मिलेगा, इसके क्या फायदे होंगे। जैसे मान लीजिए चीता जब आता है, ठीक है, जो चीता है, चीता को अगर पुनर्वास करते हैं तो इसके क्या फायदे होंगे, लाभ देख लीजिए। पहला तो इकोसिस्टम के लिए लाभ होगा, ठीक है, और ये पर्यावरण के लिए हितैषी होगा। तीसरा क्या होगा, पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। चौथा क्या होगा, रोजगार जनरेट होंगे, क्योंकि जो पर्यटन लोग आएंगे तो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा, तो वो फिर आएंगे। रेवेन्यू इंक्रीज होगा गवर्नमेंट का, ठीक है। देश में जो है यहाँ पे अच्छा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की छवि में सुधार होगा या इनहैंस होगा। ये सब फायदे हैं, देखने को मिलेगा। तो गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट कार्यक्रम याद रखिएगा। इसके तहत गांधी सागर जो अभ्यारण्य है ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में, वहां पर चीता को बसाया जाएगा।
2-3 जगह याद रखिएगा, जैसे कि आपको चंबल नदी मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। चंबल नदी जो है यमुना का सहायक नदी है और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, ये भी याद रखिएगा। चंबल, ये सब चीज जो है ना एग्जाम में पूछे गए हैं। ये देख रहे हैं चंबल नदी, ये किसका सहायक नदी है? यमुना का। और यमुना किसका सहायक नदी है? गंगा का। ये चीज आप लिंक करके ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। फिर हम लोग बात करेंगे हिंगलाज मंदिर, याद रखिएगा। चतुर्भुज नाला मंदिर, पशुपतिनाथ जो मंदिर है ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट मूव करेंगे। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर जो है न्यूज काफी चर्चा में रहा था। तो वक्फ बोर्ड जो है ना, ये जो है मुस्लिम जो समुदाय होते हैं उनको जो है जमीन वगैरह जो दान में दिया जाता है, ठीक है, उसके जो उसको ऑपरेट या प्रबंधन करने वाले को वक्फ बोर्ड या बोर्ड कहा जाता है। तो हमें इससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन जो यहां से पूछा जाएगा आप याद रखिएगा। ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री जो कमिटी होता है ना, वो क्या है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी जो है ना, ये एक एडहॉक नेचर का है। एडहॉक कहने का मतलब क्या होता है? एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए बनाया जाता है और वो स्पेसिफिक पर्पस जैसे कंप्लीट होगा फिर इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री खत्म कर दिया जाता है। आपको बता दें ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ना लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर दोनों शामिल होते हैं। लोकसभा के मेंबर ज्यादा होते हैं, ठीक है, और इसकी अध्यक्षता जो अध्यक्ष कर रहे हैं ना उनका नाम याद रखिएगा, जगदम्बिका पाल, ठीक है, जगदम्बिका पाल है, याद रखेंगे आप इसको। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग। तो अभी देखने को मिल रहा है लहसुन, पहले प्याज का दाम बढ़ा, धनिया का दाम बढ़ा, टमाटर का दाम बढ़ा, अब लहसुन का दाम बढ़ा, ठीक है, देख रहे हैं ना। तो दाम क्यों बढ़ रहा है उसके पीछे का वजह समझते हैं। देखिए अभी क्या हो रहा है ना, बारिश हो रहा है तो अत्यधिक बारिश के कारण जो फसल है ना नुकसान हो जा रहा है। जैसे हमारे देश में लहसुन का जो डिमांड है वो किन किन राज्यों से पूरा होता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन 4 राज्य जो प्रमुख हैं लहसुन उत्पादक में, याद रखिएगा। ये कौन कौन से राज्य हैं? यूपी, एमपी, राजस्थान और एक और कौन है? हिमाचल प्रदेश। ये 4 प्रमुख राज्य हैं, ठीक है। लेकिन बारिश अधिक होने के कारण फसल नुकसान हो गया। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं? अफगानिस्तान पर निर्भरता बढ़ जा रहा है, क्योंकि हम लोग जो पहले चाइना से मंगा रहे थे लहसुन को और अफगानिस्तान से मंगा रहे थे, लेकिन चीन का जो लहसुन था उसमें कुछ शिकायतें थे जिसको हम लोग क्या कर दिए? इंपोर्ट पे बैन लगा दिए। तो जो नियम के तहत चीन पे लगा तो उससे जो अफगानिस्तान पे भी पड़ रहा है। अफगानिस्तान से जो लहसुन मंगा रहे हैं ना हम लोग, वहां पे कस्टम ड्यूटी ज्यादा देना पड़ रहा है अफगानिस्तान को, ठीक है, ये भी याद रखेंगे आप। तो ठीक है, नेक्स्ट मूव करें हम लोग। अब हम लोग आर्टिकल पढ़ेंगे कि जो वन्य जीव जो है ना उनपे जो संकट हो रहा है वो विलुप्त क्यों हो रहे हैं, उनपे जो संकट है विलुप्त कगार पे हैं वो, ठीक है। फिर जो मनुष्य और जो जानवर के बीच में जो संघर्ष हो रहा है वो देखने को मिल रहा है, इनका जो हैबिटेट है वो नाश हो रहा है। तो यही सब चीज़ यहाँ पर जानने को मिलेगा। आइए थोड़ा कहानी समझते हैं। हम लोग वन्य जीव के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमारे इकोसिस्टम के लिए वन्य जीव महत्वपूर्ण है, पहला फैक्ट। दूसरा क्या है कि वन्य जीव जो है ना इनको जो अपना खाना जो हैबिटेट होता है वो इसको जंगल से मिलता है। जो वेजिटेरियन जो एनिमल होते हैं जिसको क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं, जो फूल पत्ती खाते हैं, घास वगैरह खाते हैं, ठीक है, मांस का सेवन नहीं करते हैं, फ्लैश का सेवन नहीं करते हैं। तो ये सब जो जीव होते हैं, जो वेजिटेरियन होते हैं, शाकाहारी होते हैं, उनको फूड कहाँ से मिलता है? वो जंगल से ही मिलता है, ठीक है। और जंगल को क्या कर रहे हैं हम लोग? तहस नहस कर दे रहे हैं। दूसरा जो मांसाहारी होते हैं उनको भी प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है? यहीं से मिलता है, जो छोटे छोटे जीवों को मार के खाते हैं। तो ये पूरा सर्कल या पूरा चेन चलता है। आइए अब पढ़ते हैं हम लोग एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। अब हम लोग देखेंगे एक डाटा देख लीजिए कि 103 जो है नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर यहाँ पर 61 जो है क्या है? 61 जो है फॉरेस्ट रिजर्व है और 25 ऐसे रामसर साइट हैं जो कि आर्द्र हैं, ठीक है, नम भूमि वाले जो है ऐसे रामसर साइट है। तो यहाँ पे जितने भी साइट हैं, जितने भी नेशनल पार्क हैं, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, तो वहाँ पे जीव जंतु पेड़ पौधे मिलेगा, वहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। उसकी अब जो क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है। तो वहाँ पर जो जीव जंतु जो डिपेंडेंट थे जंगल पे वो कहाँ जाएंगे? फिर वो मानव बस्ती में घुसेंगे, फिर संघर्ष बढ़ेगा, फिर वहाँ पर जीव जंतु खतरे में पड़ेगा, मनुष्य का जान जाएगा, मानव का जान जाएगा, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा, बहुत कुछ होगा। तो आइए हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ पे जो पर्यावरण को जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, ये मेंस में पूछेगा आपसे। तो आपको बता दें यहाँ पे बढ़ती आबादी, जो आबादी है ना उससे भी जो है यहाँ पे एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। आबादी बढ़ रहा है तो जो
जंगल है उसको काटा जा रहा है और वहां पे खेती किया जा रहा है, वहां पे इंडस्ट्री बैठाया जा रहा है, वहां पे अर्बनाइजेशन किया जा रहा है, ठीक है, प्रदूषण फैलाया जा रहा है। ये सब कारण है पर्यावरण को नुकसान करने वाले। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है भू कटाव हो गया, जैसे कि आप जा रहे हैं तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हैं तो जंगलों को आप तहस नहस कर रहे हैं, पहाड़ों को तहस नहस कर रहे हैं, तो वहां पे इम्बैलेंस होगा, फिर वहां पे तो प्राकृतिक आपदा देखने को मिलेगा ही, हमारे प्राकृतिक आवास को नुकसान तो पहुंचेगा ही, ठीक है। ये सब कारण दिया गया, आप ध्यान रखेंगे, मेंस में काफी हद तक पूछा जाएगा। ओके, नेक्स्ट मूव करें हम लोग यहाँ पे। तो रश्मिका मंदाना आप याद रखिएगा, ये साउथ इंडियन एक्टर हैं। इनका जो फेमस मूवी पुष्पा द राइज आपने देखा होगा, फिर कॉमरेड देखा होगा, एनिमल जैसे मूवी में इन्होंने परफॉर्म किया है और इनको जो है ना यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये IC4 ये क्या होता है, इंडिया, ठीक है, साइबर जो क्राइम होता है कंट्रोल, साइबर क्राइम कंट्रोल, माफ कीजिएगा कोऑर्डिनेशन कंट्रोल, ठीक है, IC4 इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि अभी साइबर का अभी आपने देखा ही होगा साइबर हमला कैसे हो रहा। देखिए अभी एक केस मैंने पढ़ा, अभी आज ही का न्यूज़पेपर में था, मैंने उसको कंसीडर नहीं किया क्योंकि समय का बहुत अभाव होता है, मुझे जो है 20 मिनट के अंदर पेपर को खत्म करना होता है। ओके, आइए, तो वहां पे डिजिटल अरेस्ट करके एक वर्ड न्यूज में आ रहा है। क्या हो रहा है कि जो पार्सल वगैरह करते हैं, मान लीजिए हमको यहाँ से कुछ जो अमेरिका पार्सल करना है, मैंने भेज दिया, ठीक है, कुरियर वाला को दे दिया, तो लोग कुरियर वाला से डाटा वगैरह कहीं से कलेक्ट कर लेते होंगे कि इस नाम का व्यक्ति जो यहाँ पर रहने वाला है, इसका फोन नंबर ये है और इन्होंने कुछ पार्सल किया, तो अब हमको कुछ जानकारी नहीं है, ठीक है, हम न्यूज़ वगैरह नहीं पढ़ते हैं, हमको कुछ जानकारी नहीं है कि देश दुनिया में क्या हो रहा है। अभी मुझे क्या है, रैंडम कॉल आ गया कि आपको जो है यहाँ पे नारकोटिक्स डिपार्टमेंट से बोला जा रहा है और आपने जो पार्सल भेजा था उसमें कुछ आपत्तिजनक जो है वस्तुएं या वहाँ पे कुछ ऐसे वस्तुएं पाए गए हैं जो कि इलीगल है, तो मैं घबरा जाऊंगा, मुझे कुछ पता ही नहीं है। तो उसने फिर क्या किया, सामने वाला ने मुझे फ़ोन किया कि आप हमें इतना पैसा दें तो आपको जो है यहाँ पे कंसेशन दिया जाएगा, आपको इस नाम से हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो अब आनंद फानंद में हम क्या करेंगे, मुझे भी लगा कि शायद सही बात होगा, नारकोटिक डिपार्टमेंट से, पुलिस स्टेशन से फ़ोन आ रहा है, तो मुझे क्या किया जाएगा, बताया जाएगा कि आप जल्दी से जो है पैसा करें, नहीं तो आपको जो यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो मैं डर के क्या करूँ, पेमेंट कर दे रहा हूँ। यही केस जो है अभी न्यूज़पेपर में देखने को मिला, जिसको डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। तो किसी तरह से रैंडम कॉल आता है और आपको धमकाने की कोशिश किया जाता है कि आपके साथ ये हो रहा है, आपके साथ वो हो रहा है, तो बिल्कुल आप यकीन न करें, फोन को कट कर दे, या आप जो है यहाँ पे कंप्लेन करेंगे। आई थिंक एक नंबर है, आप गूगल करके वहां पे नंबर पे अपना आपत्ति दर्ज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव करें यहाँ पे। तो मणिपुर में जो है ना मैतेई ट्राइब, कुकी ट्राइब और नागा ट्राइब, बोलेगा ये तीनों ट्राइब किस राज्य से जुड़े हुए हैं, तो मणिपुर से जुड़े हुए क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी में। ओके, तो अभी जो मैतेई और कुकी के बीच में जो आपको तनाव देखने को मिला था, हिंसा देखने को मिला था, जातीय संघर्ष देखने को मिला था, तो इस कारण से न्यूज में है, आप इसको ध्यान रखें। मणिपुर का लोकेशन याद रखिएगा गया कि मणिपुर जो किन राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, तो ये आपका करता है, मणिपुर जो है नागालैंड के साथ सीमा साझा करता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बात करें, CCPA क्या है, कंज्यूमर जो है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो अथॉरिटी है, इन्होंने ग्रीन वॉशिंग को लेकर जो यहाँ पे क्या किया है, एक गाइडलाइन जारी किया है। आपको बता दें ग्रीन वॉशिंग शब्द क्या होता है। ऐसा काम, जैसे कि मान लीजिए मैंने कुछ प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, सपोज कि मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया जो मैं ये एडवर्टाइज कर रहा हूं कि ये जो प्रोडक्ट है ये पर्यावरण के अनुकूल है, मतलब पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है, ये जैविक है या कुछ है, ठीक है। तो हमने जो है एक गलत मैसेज दिया, गलत ऐड कर रहा हूं, जबकि ये नुकसान पहुंचा रहा है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन मैंने इस तरह के एडवर्टाइज किया कि ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा रहा, पर्यावरण हितैषी है, पर्यावरण के अनुकूल है, तो इसी को बोलते हैं ग्रीन वॉशिंग, ठीक है। अब गलत, ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, अब 2022 या 23 का क्वेश्चन देखिएगा उठा के, यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ग्रीन वॉशिंग जो है शब्द 4 ऑप्शन दिया गया है, कौन अच्छे से डिफाइन करता है, ठीक है, ये हो गया। दूसरा क्या है, तो ग्रीन वॉशिंग को लेकर कमिटी बैठा है, एक कमिटी बैठा है, उस कमिटी का हेड कौन है, निधि खरे, याद रखिएगा निधि खरे, ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना मुझे लग रहा है। नेक्स्ट मूव करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अभी संस्कृति मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महासंघ जो है ना मिलकर एक अभिधम्म दिवस मनाएंगे। आपको पता है ना, अभी भारत सरकार ने, ठीक है, 5 भाषाओं को, पाली, प्राकृति, असमी, बंगाली, एक और लैंग्वेज है जिसको जो है यहाँ पे शास्त्रीय लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, टोटल 11 हो गए, जिसमें तमिल भी है, तेलुगु है, मलयालम है, कन्नड़ है और संस्कृत है, उड़िया है, ठीक है। तो ये 5 लैंग्वेज मिलकर टोटल 11 लैंग्वेज हो गए, 5वां मुझे याद नहीं आ पा रहा, आप लोग कमेंट बताइएगा। तो इस तरह का जो है सम्मेलन जो यहाँ पे संस्कृति मंत्रालय कर रही है। नेक्स्ट मूव करें,
तो देखिए, चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमिश्नर है संजीव कुमार जी, आप ध्यान रखेंगे इनका नाम। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है, मैंने आगे जिक्र किया था। फिर भी बता दें यहाँ पे, जो मीडिया जिस दिन चुनाव की गिनती होना होता है ना, तो मीडिया लोग क्या करती है, एग्जिट पोल करके जो है ना यहाँ पे अपना प्रसारण करती है। तो इन्होंने कहा कि जो एग्जिट पोल होता है ना वो निरर्थक है, उसका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम लोग जो है काउंटिंग जो है 8:30 बजे से करते हैं। लेकिन मीडिया में आप देखोगे 8:05 या 8:10 से शुरू कर देता है कि हाँ यहाँ पे ये पार्टी आगे चल रहे हैं, ये रुझान है, फलना ढेकना, बहुत अनाप शनाप चीज देखने को मिलता है। तो आप वहां पे नहीं रहेंगे, उस चीज पे ध्यान ज्यादा आप लोग फोकस नहीं रहेंगे, ठीक है। ये इन्होंने कहा कि जो कमीशन है, कमीशन का जो साइट है आप उस पर जाके देखते रहेंगे, वहां पे जो है अपडेट किया जाता है। इन लोग जो होते हैं, जो मीडिया जो ग्रुप होते हैं, उन्होंने लोग क्या करते हैं कि हर 2 मिनट में अपडेट कर देते हैं, और इन्होंने कहा कि अपडेट करने में मुझे 2 घंटा लगता है। ये लोग अपडेट कैसे करते हैं मुझे नहीं पता, ओके। ये हो गया। साथ ही अभी चुनाव को लेकर जो है एक आलोचक जो आलोचना कर रहे थे कि अभी जो यहाँ पे धांधली देखने को मिला, तो इन्होंने जवाब दिया कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ये वक्तव्य से शुरू किया इन्होंने। अब बोले कि हमारी जो चुनाव प्रणाली है उस पर जो जनता का विश्वास है, जो भी कमियां खामियां हैं उसको हम लोग कंसिडर करते हैं और उसको जल्द से जल्द सुधार करते हैं, ओके। नेक्स्ट मूव करते हैं। ये क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा गया था, जिसका जवाब किसी ने नहीं दिया अभी तक, तो आप लोग से मेरा दरख्वास्त रहेगा कि आप लोग जो यहाँ पे अटेम्प्ट लें। दूसरा है कि गंगा का जो नदी है, मतलब बिहार में जो नदी फ्लो करता है गंगा के सहायक नदी में, ये घाघरा, गंडक, ठीक है, घाघरा हो गया, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोशी और महानंदा। सीक्वेंस याद रखिएगा, बोलेगा वेस्ट से ईस्ट को, ईस्ट की तरफ जो है आप अरेंज करें। साउथ में देख लीजिए, करमनासा हो गया, शोन हो गया, पुनपुन, फल्गु, क्यूल, अजय, ये भी वेस्ट से ईस्ट की तरफ अरेंज करने के लिए पूछता है। ऊपर में नेपाल, यहाँ पर आपको वेस्ट बंगाल, यहाँ पर यूपी, यहाँ पर अपना झारखंड, ठीक है। झारखंड से 8 जिला, यूपी से 8 जिला, नेपाल से 7 जिला और वेस्ट बंगाल से 3 जिला पूछता है, ध्यान रखेंगे आप। चाय का प्रोडक्शन आपको किशनगंज में देखने को मिलेगा, बिहार में, ठीक। और सबसे ज्यादा जो है आपको पूर्णिया में आपको क्या देखने को मिलेगा, वो जूट का प्रोडक्शन पूर्णिया में, ठीक है। नेक्स्ट मूव करेंगे, ये इजराइल को लेकर जो न्यूज में चल रहा है, जॉर्डन याद रखिएगा, सीरिया याद रखिएगा, इजिप्ट। ये मेडिटेरियन जो सी है ना, उसके साथ जॉर्डन का सीमा साझा नहीं करता। ये क्वेश्चन कई दफा पूछा गया है, मैंने कई बार इसको जिक्र भी किया, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और ये पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो लिंक हमारे कमेंट बॉक्स में मिलेगा, आप लोग क्लिक करके ये पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।